एक मैसेज, बस एक मैसेज, और जब उसका रिप्लाई नहीं आता तो सडनली पूरा मूड चेंज हो जाता है। दिमाग क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर देता है, क्या मैंने कुछ गलत बोला? वो इग्नोर क्यों कर रहा है? क्या उसकी लाइफ में मेरी इंपॉर्टेंस खत्म हो गई? और सबसे इंटरेस्टिंग बात, कभी कभी हमें रिप्लाई से ज़्यादा इग्नोर किया जाना हर्ट करता है। मुझे पहले लगता था कि प्रॉब्लम दूसरे लोग हैं, जो रिप्लाई नहीं करते, जो अटेंशन नहीं देते, जो जो इंपॉर्टेंस नहीं देते। लेकिन बाद में समझ आया, रियल प्रॉब्लम कुछ और थी। मैं अपनी वैल्यू दूसरों के रिस्पॉन्स से मेजर कर रहा था। नोटिस करके देखो, जब कोई स्ट्रेंजर आपको इग्नोर करता है, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब वही काम कोई इंपॉर्टेंट पर्सन करता है तो पूरा दिन खराब हो सकता है। क्यों? क्योंकि इशू मैसेज का नहीं होता, इशू अटैचमेंट का होता है। एक दिन मुझे रियलाइजेशन हुआ, मैं रिप्लाई का वेट नहीं कर रहा था, मैं वैलिडेशन का वेट कर रहा था। रिप्लाई सिर्फ एक सिग्नल था, सिग्नल कि तुम इम्पोर्टेंट हो। और जब वो सिग्नल नहीं मिला तो इनसिक्योरिटी एक्टिवेट हो गई। साइकोलॉजी में रिजेक्शन और सोशल एक्सक्लूजन को बहुत सीरियसली स्टडी किया गया है। रिसर्च सजेस्ट करती है कि ब्रेन सोशल रिजेक्शन को फिजिकल पेन जैसा प्रोसेस कर सकता है, इसीलिए इग्नोर होना इतना पेनफुल लगता है ब्रेन के लिए। बिलोंगिंग सर्वाइवल का पार्ट है, लेकिन यहाँ एक डेंजरस हैबिट डेवलप हो जाती है। हम हर चीज को पर्सनली लेने लगते हैं। लेट रिप्लाई पर्सनल, बिजी पर्सन पर्सनल, डिफरेंट प्रायोरिटी पर्सनल। जबकि रियलिटी में बहुत बार लोग बस अपनी लाइफ में बिजी होते हैं। एक टाइम था जब मेरा मूड दूसरों के रिस्पॉन्स कंट्रोल करते थे। रिप्लाई आ गया, मूड गुड हो गया। रिप्लाई नहीं आया, मूड बैड हो गया। मतलब रिमोट कंट्रोल मेरे पास था ही नहीं। मैंने अपनी इमोशनल स्टेट किसी और के हाथ में दे रखी थी। फिर मैंने एक सिंपल चीज समझी, अगर मेरी वैल्यू किसी का रिप्लाई पर डिपेंड करती है तो मेरी वैल्यू स्टेबल ही नहीं है। क्योंकि लोग बिजी होंगे, लोग चेंज होंगे, लोग चले भी जाएंगे। जब मैंने अपनी लाइफ को इम्प्रूव करना स्टार्ट किया, गोल्स, वर्क्स, हॉबीज, ग्रोथ, तो एक स्ट्रेंज चीज हुई। मैंने लोगों को कम चेस करना लगा। और जब आप चेस करना बंद कर देते हो तब इग्नोर होना भी कम हट करता है। क्योंकि कॉन्फिडेंस का अपोजिट इनसिक्योरिटी नहीं है, कॉन्फिडेंस का अपोजिट डिपेंडेंसी है। जब आप इमोशनली डिपेंड होते हो तो हर छोटी चीज इफेक्ट करती है। जब इंडिपेंडेंट होते हो तो आप अप्रिशिएट करते हो अटेंशन को, नीड नहीं करते। आज मुझे लगता है इग्नोर किए जाने का दर्द अक्सर इग्नोर किए जाने से नहीं आता, वो उस मीनिंग से आता है जो हम उस सिचुएशन को दे देते हैं। अगर कोई आपको इग्नोर कर रहा है तो हो सकता है उसका रीजन आप ना हो। और अगर रीजन आप हो भी, तब भी आपकी वैल्यू कम नहीं होती। क्योंकि सेल्फ वर्थ कोई नोटिफिकेशन नहीं है जो दूसरे लोग ऑन या ऑफ कर सके। जिस दिन आप ये समझ जाओगे, उसी दिन इग्नोर होना इतना पेनफुल लगना बंद हो जाएगा। सो बी हैप्पी।